Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you? I hope you all are very well. I am your maths teacher Siaram sir. Today I will teach you रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। रियल नंबर is a value that represent on a line and it is denoted by capital R। यानी एक लाइन पर मिडिल में जीरो ले लेंगे और राइट साइड में 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट सो ऑन, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो रियल नंबर में सभी संख्याएं आ जाती हैं। जैसे इसके पहले क्लासों में बताया गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, रेशनल नंबर। तो ये सारे नंबर रियल नंबर में ही आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंट करने वाले नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट। होल नंबर जिसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जीरो इंक्लूड कर लिया जाए नेचुरल नंबर में तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट। तो इस प्रकार हम लोग रियल नंबर में सारे नंबरों के बारे में यानी सारे नंबरों को इंक्लूड कर लेते हैं। अब इस रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अब यहाँ पे लेम्मा क्या है? लेम्मा एक प्रकार का कथन स्टेटमेंट है जिसे थ्योरम भी कह सकते हैं। जैसे सपोज कर लिया हमने कि यहाँ पे 5 से डिवाइड किया जाए 37 को। जब 5 से 37 को डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35, 37 से फिर 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, मीन्स जो रिमाइंडर आया है वो 2 आ गया, शेषफल 2 हो गया। और जो इसका क्वोशिएंट है मीन्स भागफल वो 7 है। भाजक जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, और जिसको भाग करते हैं वो भाज्य कहलाता है, मीन्स डिवाइडेंड। तो यहाँ पे भाजक 5, भाज्य 37, भागफल 7 एंड रिमाइंडर मीन्स शेषफल 2 है। तो अगर इसको 37 को लिखा जाए तो 37 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 7 प्लस 2, मीन्स भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और शेषफल हमेशा भाजक से कम तथा शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर होगा। दैट इज 0 इज लेस देन आर इक्वल टू शेषफल लेस देन भाजक। अब बात आती है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का उपयोग किस में होता है। तो यहाँ तो भाग करने में किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका होगा कि HCF संख्याओं के HCF ज्ञात करने में भी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का उपयोग करते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे संख्या 1 3 5 और 2 2 5 मीन्स 225 का HCF यूक्लिड डिवीजन मेथड यानी एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आया एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है तो अभी आगे बताएंगे एल्गोरिथम क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले चेक करते हैं कि जो दोनों संख्याएं दी गई उनमें कौन सी संख्या छोटी है। जो संख्या छोटी होगी उससे बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे।
जैसे यहाँ पे 135 इज लेस दैन 225, सो 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, ये 1 टाइम ले जाएंगे और 1 टाइम ले जाने के बाद 135 हुआ। 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, फिर यहाँ पे कैरी लेंगे 12, 12 से 3 9, मीन्स रिमाइंडर 90 आ गया। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, जो ये फर्स्ट स्टेप रिमाइंडर 90 आ गया, तो यहाँ पे अभी जैसे इसके पहले मैंने बताया था 225 यानी भाज्य इक्वल टू हो जाएगा भाजक इंटू भागफल, मीन्स 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर। अब इसमें रिमाइंडर मैंने ब्रैकेट में लिखा कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर 90 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब ये 0 के बराबर नहीं तो यही प्रोसेस फिर करेंगे, जो रिमाइंडर होगा इससे भाग करेंगे पहले वाले भाजक को। भाजक क्या था 135, 90 से 135 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा तो 90 आ गया। फिर अब यहाँ 5 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 5, 13 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, अब रिमाइंडर इसका 45 आ गया। सेकेंड स्टेप ये कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में फिर वही लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ब्रैकेट में मैंने लिखा शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ पे शेषफल इसका 0 के बराबर नहीं है, तो जब शेषफल 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर वही प्रोसेस करेंगे इसके पहले वाला, यानी यहाँ 45 जो रिमाइंडर आया था ये भाजक बन जाएगा और भाज्य होगा इसके ऊपर वाला यानी 90, तो 45 2 जा 90 हो गया, मीन्स 0 से 0, 9 से 9 जब सब्ट्रैक्ट किया तो 0, अर्थात तीसरे स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया। तो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0, यानी शेषफल इक्वल टू 0। जैसे ही इसका शेषफल 0 आ जाएगा ये अब आगे प्रोसेस करना बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये जो हमारे स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आए हैं दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम, यानी इन्हीं स्टेपों को एल्गोरिथम कहा जाता है। तो अब बात आती है यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, तो लास्ट में 0 आया था रिमाइंडर, यानी कि जिस भाजक से या जिस स्टेप पे यहाँ पे इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है भाग करने पर, वही भाजक मासा कहलाएगा। अर्थात 135 और 225 का एचसीएफ 45 ही होगा, यानी लास्ट स्टेप का जो भाजक होगा जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो लास्ट स्टेप में जो भाजक होगा वही इसका मासा कहलाएगा, तो मासा होगा 45। अब इसी प्रकार क्वेश्चन 2 पे आते हैं। यहाँ पे भी फाइंड वही करना है, 210 एंड 55 का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से ज्ञात कीजिए। तो फिर वही चेक करेंगे सबसे पहले कि दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। 210 इज ग्रेटर देन दी 55, सो इसलिए 55 से 210 को डिवाइड करेंगे। ये मैंने ये कॉर्नर पे राइट साइड में डिवाइड किया है, 55 से डिवाइड किया 210 को, तो 5 3 जा 15, 3 टाइम्स जाएगा, 3 से फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 5 3 5 जा 15, 116, 165। अब 0 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, फिर ऊपर हो गया 1 के प्लेस पे 0 कैरी चला गया था, 10 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा 4, मीन्स 45 आ गया। अब जैसे कि ऊपर बताया था सेम वही प्रोसेस करना है,
तो ये पहला स्टेप आया है, इतना ये पहला स्टेप हुआ। तो पहला स्टेप 210 इक्वल टू 55 इंटू 3 प्लस 45, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। पुनः शेषफल से, अब जो शेषफल आया शेषफल से भाजक को भाग करते हैं, जिसमें यानी रिमाइंडर 0 पुनः नहीं आता। दूसरे स्टेप में भी 45 से जब डिवाइड करेंगे तो 45 से डिवाइड करेंगे 55, वन टाइम 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आया। फिर 45 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 4 जा 40, रिमाइंडर 5 आ गया तीसरे स्टेप में। तीसरे यानी कि इस स्टेप में कितना आया है 10, ठीक है। फिर इसके बाद 55 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे 10 से फिर डिवाइड करेंगे, 10 से 45 को डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर 5 आ गया। तो 5 से डिवाइड करेंगे इसके पहले वाले भाजक को, 5 2 जा 10 यानी 5 दूना 10, रिमाइंडर 0। यानी कि तीसरे चरण में हमने देखा कि रिमाइंडर उसका 0 हो गया। अतः जो लास्ट स्टेप का भाजक होगा, भाजक मीन्स जो 5 है वही इसका HCF। अतः HCF ऑफ 210 एंड 55 इक्वल टू 5। तो ये था HCF फाइंड करने का यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ये 4 क्वेश्चन ही होमवर्क में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके संख्याओं का HCF अर्थात मासा ज्ञात कीजिए। पहला A पार्ट, B पार्ट, C और ये D होगा, लास्ट वाला D। ये देयर आर 4 क्वेश्चंस फॉर यू। थैंक यू।